तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो आपका चैप्टर है। तो ये फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर उसे देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं आप उस पार्ट को, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको जो है चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आएगा। और अगर आप फर्स्ट पार्ट देखकर आए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। यानी जो फादर थे उन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर बुल्के का पूरा नाम फादर कामिल बुल्के यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो फादर बुल्के थे वो उन्होंने क्या किया कि जो जेसुइट संघ में, यानी एक जगह थी बेल्जियम में, यहाँ पर जो है उन्होंने 2 साल तक पादरियों के साथ वो रहे और पादरियों के साथ रहकर वहाँ की जो धर्मचार की पढ़ाई थी उन्होंने की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, यानी 9-10 वर्ष तक। उसके बाद वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए, यानी उन्होंने जो कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। यानी जो उनके दोस्त थे फादर के, जिनका नाम था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वो जो थे उन दिनों हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। यानी उन्होंने जो उनका विश्वविद्यालय था उसमें उन्होंने शोध प्रबंध का प्रयाग 1950 में पूरा कर लिया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, यानी वो जो थे वो धर्माचार की भारतीय चीज़ों से लेकर बेल्जियम की सभी चीज़ों को पढ़ते थे। उसमें इन्होंने रामकथा और बहुत से जो धार्मिक ग्रंथ थे वो पढ़े थे। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मांतरलिक लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। यानी उन्होंने जो है ब्लू बर्ड नाम की एक नाटक था, प्रसिद्ध नाटक, उसको जो है वो रूपांतर, यानी उसको नए रूप में लिखा, उसके रूप में अंतर कर दिया नीलपंछी के नाम से, और जिसका नाम उन्होंने रखा नीलपंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का भी अनुवाद, और वही बीमार पड़े पटना आए। यानी उन्होंने जो है उनकी उसके बाद नौकरी लग गई, विभागाध्यक्ष बन गए वो संस्कृत और हिंदी के जो जेवियर्स कॉलेज था उसमें। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी प्रसिद्ध हिंदी और अंग्रेजी की जो कोर्स थे वो तैयार किए और उसके बाद उन्होंने बाइबल को भी जो है वो लिखा। लेकिन उसके बाद में वो बीमार पड़ गए और पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। यानी वो 47 वर्ष भारत में रहे और उनकी जो टोटल ज़िंदगी यानी 73 वर्ष उनकी पूरी ज़िंदगी थी, जिसमें से वो 47 वर्ष भारत में आकर रहे। फादर बुल्के संकल्प में सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। यानी फादर बुल्के जो थे वो उन्होंने संकल्प लिया था कि वो सन्यासी रहेंगे, लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे, ऐसा लेखक को लगता था। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। यानी अगर उनसे कितने भी साल बाद आप मिल लो, उनकी जो गंध थी, जो उनमें से एक अच्छी सी सुगंध आती थी, वो जो थी आपको हमेशा महसूस होगी। वह जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। यानी वो जो थे, अगर वो हमेशा लेखक से मिलते थे, वो कभी भी आते थे, जब दिल्ली आते थे कभी भी, तो वो जो थे लेखक से हमेशा मिलते थे, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी सर्दी हो, बारिश हो, या फिर चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो 2 मिनट के लिए कम से कम ज़रूर मिलते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। यानी उनको ये चिंता थी कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा क्यों है। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा कर दुख करते उन्हें पाया है। यानी जो हिंदी वाले लोग हैं वही जो है हिंदी की बुराई करते हैं, हिंदी को जो है वो नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि हिंदी एक अच्छी भाषा नहीं है। तो इस तरह से उन्हें बुरा लगता था कि हिंदी को जो है ये लोग इतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना की जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। यानी वो जो थे
वो वैसे तो एक सन्यासी थे, तो लेकिन वो हमेशा किसी का हाल चाल पूछे बिना वो रह नहीं सकते थे। उनका ऐसा स्वभाव ही था कि वो दूसरों का हाल चाल पूछते थे, और अगर कोई तकलीफ़ में या दुख में होता था तो उसके बाद वो जो थे अपने ज्ञान से जो है उसे भर देते थे, उसको ऐसे दो शब्द कह देते थे ज्ञान के कि वो जो है सब कुछ भूल जाता था और ऐसा लगता था कि जैसे वो गहरी तपस्या करके आया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे को बता देना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हर मौत दिखती है, जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यानी यहाँ पर कहते हैं कि हर किसी की मृत्यु तो होनी है, और लेखक को जो है यहाँ पर अपने अपने बच्चे और अपनी पत्नी की जो मृत्यु होती है उसकी याद आती है। तो और फादर के शब्द, यानी फादर के जो मुंह से शब्द निकले थे, जो उनके ज्ञान के स्वरूप में शब्द निकले, वो इतने अच्छे लगते हैं लेखक को। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। यानी आज वो जो है फादर बुल के नहीं रहे इस दुनिया में, दिल्ली में बीमार पड़े और लेखक को उस समय पता नहीं चला कि वह बीमार है। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वह बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हैं। यानी उनके जो दोनों हाथ हैं अब वो किसी को अपनी बाहों में नहीं भरेंगे। उनके जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के चिपके पड़े हैं और उनके पेट के ऊपर, जिस्म के ऊपर रखे हैं, जो कि ताबूत में है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। यानी जो शांति थी वो, उनका चेहरा एकदम शांत था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी बीमारी से मरे हैं। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। यानी किस समय उनकी मृत्यु हुई? 18 अगस्त 1982 को जो थे फादर बुल्के की मृत्यु हुई। और दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक कब्रागृह है जहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता है, वहाँ पर जो है उनका ताबूत निकाला गया, जो कि एक छोटी नीली गाड़ी में आया था। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। यानी उनके जो कुछ रिश्तेदार थे, कुछ परिजन थे, वो उनके शव को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। और फिर बाद में उन्हें जो है एक सकरे रास्ते के जरिए उन्हें जो कब्रगाह था उसके एंड तक ले जाया गया, और वहां पर जो है उन्हें दफनाने की तैयारी की गई थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। यानी ऊपर जो था वो करील का एक पेड़ होता है, उसकी छांव थी, और चारों तरफ जो थी वो धूप थी, और कई सारी कब्रें वहाँ पर बनी हुई थी। जिनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश दुखी किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे थे। यानी वो जो इतने सारे लोग थे उनके साथ आए थे, उनके अंतिम विदाई में, उनके अंतिम संस्कार में जो थे इतने सारे लोग आए थे, उसमें अधिकतर जो थे वो बहुत ऊंची ऊंची हस्तियां थी, और वो जो थे सब के सब बहुत दुखी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई संसार को छोड़कर चला गया है और अब वो इस संसार में कैसे जिएंगे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यानी वो जो थे सारे के सारे कब्र के एकदम चारों तरफ आगे फादर बुल्के को आखिरी बार देखने के लिए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल त्यान के द्वारा, यानी जो रांची के एक फादर थे पास्कल त्यान, उनके द्वारा उनका अंतिम जो संस्कार था वो किया गया, और उसको जो है उन्होंने पूरा किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। यानी उन्होंने जो है पहले तो हिंदी में उनके पूरे जीवन परिचय की कहानी बताई, और उसके बाद में अपने कुछ मंत्रों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी उनके पूरे जीवन को लेकर फादर पास्कल जो थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फादर बुल्के जो है वो धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों, इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई और उसके बाद जो है उन्हें दफना दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। क्योंकि वैसे तो जो
फादर थे वो सन्यासी थे, लेकिन उनको फादर को कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि उनकी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे, क्योंकि वो तो एक सन्यासी थे। और आज जो है उनकी मृत्यु पर इतने सारे लोग जो है वो शोक मना रहे हैं। नम आँखों को गिनना स्याही फैलना न था, यानी नम आँखों को गिनना ऐसा था कि जैसे हम स्याही को फैला रहे हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता खड़ा था। यानी वो जो सबसे हमसे हर चीज़ में ऊपर था, उसको जो था इतना ज्ञान था और वो हमसे इतना ऊपर था कि आज जो है वो नहीं रहा है हमारे बीच, तो उसकी जो चमक है वो हमें अभी भी याद आ रही है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी उनकी जो याद है, उनकी जो स्मृति है वो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी और वो उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे सभी लोग। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि प्राप्त कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपके चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट देख लेना। और उसके बाद हाँ, अगर आपको हिंदी का सिलेबस अभी भी नहीं पता है तो प्लीज़ हिंदी का सिलेबस देख लो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।